दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सीमेंस पोज़ीशनर होता है, सीमेंस स्मार्ट पोज़ीशनर पीएस2, तो इसके अंदर जो पोटेंशियोमीटर दिया हुआ रहता है फीडबैक के लिए, तो उस पोटेंशियोमीटर को आप कैसे रिप्लेस करेंगे, उसके बारे में हम समझाएँगे कि अगर पोटेंशियोमीटर आपका खराब हो जाता है, तो उसको रिप्लेस कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ रहता है यहाँ पे को हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि इसमें एक साइड से यहाँ पे पोटेंशियोमीटर दिया रहता है, ये जो रिबन केबल के साथ में कनेक्टेड रहता है। तो ये पोटेंशियोमीटर जो होता है वो फीडबैक प्रोवाइड कराता है, यानी फिर जो यहाँ पे जो लिंकेज यहाँ पे लगा रहता है इसके साथ में शाफ्ट के साथ में, तो वो जो फीडबैक मेन फीडबैक वाला जो एलिमेंट होता है वो पोटेंशियोमीटर ही होता है। तो उसको कैसे रिप्लेस किया जाता है चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को इसमें से निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ जो इसका ग्लास का जो कवर होता है उसको आपको निकाल लेना होता है। तो यहाँ पे एक जो स्क्रू दिया रहता है इसको यहाँ से खोल लेंगे और फटाफट से इसको कवर को यहाँ से हटा लेते हैं। अब इसको हटाने के बाद ये जो कार्ड दिया रहता है दोस्तों, इस कार्ड को भी खोल के आपको हटाना रहता है। तो इस कार्ड में भी 2 स्क्रू दिया रहता है, तो ये दोनों स्क्रू को आपको खोल लेना है। अब ये दोनों दोस्तों स्क्रू खोलने के बाद ये जो रिबन केबल दिया हुआ रहता है पोटेंशियोमीटर का, उस रिबन को केबल को यहाँ से रिमूव करना होता है, इस कनेक्टर में से खोल के हटाना होता है। तो इसको आप सेफली एकदम सावधानी के साथ में इस रिबन केबल को आपको इसमें से निकाल लेना है। तो ये रिबन केबल जो है यहाँ पे हमने निकाल लिया है। अब कार्ड को ऊपर की ओर उठाना है और इस तरीके से इसको कार्ड को बाहर कर देना है। तो ये जो मेन कार्ड रहता है, मेन इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड, ये आपका बाहर हो गया। अब दोस्तों ये जो दिया हुआ रहता है इसके ऊपर एक सर्क्लिप दिया हुआ है, एक सर्क्लिप दिया हुआ रहता है जिससे इसको लॉक किया हुआ रहता है। तो दोस्तों ये जो सर्क्लिप दिया हुआ रहता है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें एक यहाँ पे एक छोटा सा सर्क्लिप दिया हुआ रहता है और ये लॉक रहता है। तो इस सर्क्लिप को आपको यहाँ सर्क्लिप लाया रहता है उसके थ्रू, या फिर आपके पास कोई और अगर साधन है तो उससे आप इस सर्क्लिप को, इनर टाइप का रहता है ये, सॉरी आउटर टाइप का है, इसको आप बाहर की तरफ इसको फैला के निकालना होता है। इस सर्क्लिप को निकाल लेंगे तो हमने यहाँ पहले से इसको लूज कर लिया रहता है, क्योंकि पुराना होता है तो काफी दिक्कत होता है इसको निकालने में। ये जो सर्क्लिप है, सर्क्लिप को हमें यहाँ से निकाल लिया है। अब निकालने के बाद ये जो ऊपर वाला इसका जो डिस्क होता है, ये फीडबैक जो कैम है, इसको आपको निकालना होता है बाहर। तो इसको बाहर निकालने के लिए दोस्तों ये आपको टेस्टर के सहारे इसको ऐसे साइड साइड से ऐसे हल्का हल्का इसको प्रेस करना होता है ऊपर की तरफ, तब ये निकलता है। अब ज्यादा फोर्स भी नहीं कर रहे हैं, इसको हल्का हल्का ऐसे दोनों साइड से इसको प्रेस करना है और ऐसे धीरे-धीरे करते-करते ये बाहर आ जाता है। तो चलिए इसको, ये जो ऊपर वाला जो है इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये गियर जो है बाहर आ जाता है। ये पूरा एक ग्रिप दिया हुआ रहता है, इसी ग्रिप में फंसा रहता है। तो ये बाहर आ जाता है। अब इसमें भी देखेंगे तो 2 पार्ट होता है। ये ग्रिप वाला एक पोर्शन अलग रहता है और ये अलग रहता है। यही वाला जो है इसमें फंसा रहता है। तो इसको हम रख देते हैं अलग। उसके बाद जो है दोस्तों ये वाला जो है, ये रेड वाला, इसको भी आपको निकालना होता है। तो इसको भी ऊपर की ओर करके इसको आराम से टेस्टर के थ्रू इसको भी निकालना रहता है। टेस्टर या फिर कोई पेचकस है तो उसको भी ऐसे आसानी से दबाते हुए आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी ऊपर की ओर हल्का हल्का, आपको यहाँ पे ध्यान देना रहे कि आप एक साइड में तेजी से नहीं दबाएं, नहीं तो ये फिर डैमेज हो जाएगा। तो आपको सावधानी से इसको घुमाते हुए एक एक साइड से हल्का ऊपर करते जाना है, ये फिर धीरे धीरे निकल जाएगा। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी मशक्कत के बाद ये भी जो है बाहर निकल चुका है। तब इसको यहाँ पे रख दें। अब आपको ध्यान ये देना है कि निकालते टाइम आपको ध्यान देना है कि हम निकाल कैसे रहे, फिर लगाने के टाइम आपको ध्यान देना रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये जो आपका रिले कैबिनेट जो होता है, इसको आपको कोई छेड़खानी करने की इसमें जरूरत नहीं है। ये जहाँ है उसको वहीं रहने देंगे। अब एक चीज इसमें दिया हुआ रहता है, ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोटेंशियोमीटर का पूरा इसका सेट है। ये पोटेंशियोमीटर है, इसके साथ में यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया रहता है। वो स्प्रिंग जो दिया रहता है वो इसको 90 डिग्री और 30 डिग्री पे सेट करने के लिए वो दिया रहता है। यहाँ पे जो कैम है, यहाँ पे कैम जो दिया रहता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं 90 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, तो ये स्प्रिंग जो है वही इसको पोटेंशियोमीटर के सेट को सेट कराता है। इससे अगर इधर से दबाते हैं तो इधर जाता है और फिर इधर से दबाते हैं तो ये
इधर की तरफ मूव करता है। तो यही मूव करता है तो 90 डिग्री और 30 डिग्री पे सिलेक्ट होता है। और उसके बाद में ये जो देख सकते हैं, ये जो पूरा जो ब्रैकेट दिया हुआ है, प्लास्टिक का जो पूरा ब्रैकेट है, इसमें 3 स्क्रू दिए हुए हैं। 1 स्क्रू यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और 1 स्क्रू यहाँ पे है। इन तीनों स्क्रू को आपको खोल के निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो पोटेंशियोमीटर है वो यहाँ पे लॉक हुआ रहता है। तो इसको लॉक को फ्री करने के लिए हमें ये जो ब्रैकेट है प्लास्टिक वाला, इसको हमें लूज़ करना है। तो इसको हम खोल लेते हैं। तो ये वाला जो है स्क्रू ड्राइवर, इस टाइप वाला स्क्रू ड्राइवर से खुलता है। तो इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो स्प्रिंग का एडजस्टमेंट है वो किस तरीके से किया गया है, यहाँ पे कैम का जो है सेटिंग वो कैसे है, यहाँ पे कैसे लगाया गया है, और ये जो रिबन केबल है कैसे आया हुआ है, उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। क्योंकि लगाते टाइम जब दूसरा आप नया यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाएं तो उसको आप ध्यान से इसको लगा पाए। अब ये दोस्तों तीनों स्क्रू हमारा लूज हो चुका है। अब ये ब्रैकेट जो है ऊपर की ओर उठेगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग देखेंगे तो वो भी यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये फ्री हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट को पूरा ऊपर उठाते हैं और ये पूरा सेट जो है देख सकते हैं इस तरीके से बाहर आ जाता है। और यही वाला जो है, यही आप इसको डिस्क को प्रेस करते हैं 90 डिग्री और 30 डिग्री पे सेट करने के लिए। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे रहता है, इसको आपको ध्यान देना है कैसे ये लगाया गया रहता है। और ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर। इसको रिबन केबल को ऐसे निकालेंगे इधर से और ये इधर से बाहर हो जाता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है आप जो पोटेंशियोमीटर है, यहाँ पे 3 टर्मिनल दिया रहता है यहाँ पे। यही तीनों टर्मिनल से कनेक्ट होता रहता है, एक रेफरेंस वायर रहता है और ये मूव करता है तो इसके अंदर का रेजिस्टेंस चेक करता है। तो ये जो होता है वो कभी-कभी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से फीडबैक हमें सही नहीं मिलता है। तो इसको रिप्लेस करने का मेथड यही होता है, कैसे आपको खोलना रहता है। अब हमने खोल तो लिया, अब हमें लगाना कैसे है उसको हम समझते हैं। जब हम इसके जगह पे अगर दूसरा लगाते हैं, नया अगर पोटेंशियोमीटर लगाते हैं तो उसको कैसे लगाना है, उसको समझते हैं। तो चलिए उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको इस ब्रैकेट में आपको फँसा लेना है। तो इस ब्रैकेट में आपको फँसाने के लिए यहाँ पे ये जो गैप दिया हुआ है, जो होल दिया रहता है, वो होल यहाँ पे इस वाले में फँसा रहता है इस ब्रैकेट के साथ। तो सबसे पहले आपको इसको ऐसे यहाँ पे इसको लॉक कर लेना है इसके जगह पे। और यहाँ पे लाने के बाद ये जो रिबन केबल है, रिबन केबल को यहाँ पे इसके अंदर कर लेना है। ये वाला जो पोर्शन है इसको अंदर ऐसे निकाल लेना है और इसको मैच करा लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक जो स्प्रिंग दिया हुआ रहता था, स्प्रिंग को ध्यान देना है, स्प्रिंग को भी लगाना होता है। तो ये जो था, ये वाला, इसको भी आपको यहाँ पे इसको सेट करना रहता है। इस तरीके से यहाँ पे सेट रहता है, इसको भी यहाँ पे ऐसे फँसा लेना है। उसके बाद इसको यहाँ पे लगाना होता है। तो ध्यान देंगे कि ये जो पोटेंशियोमीटर का जो गैप वाला जो पोर्शन था वो इसमें फँसना चाहिए, तो इसमें अच्छे से इस वाले में आपको फँसा लेना है। और येलो वाला जो तो जो पार्ट था दोस्तों, जो 90 डिग्री 30 डिग्री सेट करने वाला, उसको भी आपको ध्यान देना है अच्छे से बैठ गया है कि नहीं। दोनों तरफ से दबा के देख सकते हैं, फ्री होना चाहिए। अब ये फ्री है क्योंकि हम इसमें स्प्रिंग नहीं लगाए हुए हैं। तो ये जो अब स्प्रिंग जो था, इसको भी आपको इसमें सेट कर लेना है। तो स्प्रिंग को सेट कर लेना है। इसको आप जो नोज प्लायर होता है उसके माध्यम से इसको बीच में से पकड़ के आप इसमें सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेट करना होता है। चलिए इसको स्प्रिंग को पहले सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने स्प्रिंग जो था उसको फिर हम उसको पोजीशन पे हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब लगाने के बाद उसको, अब जो हमने 3 स्क्रू जो खोला था उसको उसके जगह पे हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो चलिए फटाफट से तीनों इसके स्क्रू को हम यहाँ से लगा लेते हैं।
अब दोस्तों ये इसको हमने अच्छे तरीके से अब लॉक कर दिया है और ये देख सकते हैं ये पूरी तरीके से फ्री है जैसे पहले था। और इसको भी हम चेक करेंगे, ये जो 90 डिग्री और 30 डिग्री वाला जो लीवर कैम है इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है और फिर इधर से दबाने से ये 90 डिग्री पे जा रहा है। तो इस तरीके से ये 90 डिग्री और 30 डिग्री जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको ये वाला जो कैम था, इस कैम को हम यहाँ पे फँसाएँगे। ये वाला जो पोर्शन था ये ऊपर की ओर था, तो इसको ऊपर की ओर रख के हम इसमें फँसा लेंगे। और दोस्तों इसको लगाने के टाइम ये जो रहता है पोटेंशियोमीटर, इस पोटेंशियोमीटर को आपको सेट कर लेना है, इधर बाहर की तरफ कर लेना है। यानी हम इधर की ओर अगर दबाते हैं, तो ये बाहर की तरफ चला जाता है ताकि ये फ्री हो जाए और अंदर चला जाए। तो अब इसको ऐसे करके आपको आसानी से इसमें दबाते हुए नीचे इसको सबसे लास्ट पोज़ीशन में दबा के इसको कर देना है। तो हमने इसको देखेंगे तो सबसे नीचे लास्ट पोज़ीशन में इसको हम लेके चले गए हैं। अब इसके ऊपर जो है इसको लगाना होता है। तो ये जिस पोज़ीशन में था वैसे ही इसको हम लगा देते हैं। ऐसे इसको यहाँ पे लगाना होता है। अब दोस्तों इसको फँसाने के बाद ये जो इसका सर्किलिप जो रहता है उस सर्किलिप को इसमें लॉक करना होता है। इसका ग्रिप यहाँ पे जब दिखने लगे उसके बाद ही इसको फँसाएँ। इसका एक ग्रिप दिया हुआ रहता है। जब ये अच्छे से पूरा नीचे चला जाएगा तब इसका जो ग्रिप है वो दिखने लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ इसको रोक रहा है अंदर जाने से, तो इसको आपको अंदर की ओर दबा देना है। अब ये जो है वो फ्री हो चुका है। अब इसको अच्छे से इसको अब बैठा लेना है। आप देखेंगे तो इसमें यहाँ इसके ग्रिप जो है इसमें ग्रिप जो है वो फ्री हो चुका है। अब इस सर्किल को यहाँ पे आपको लगा लेना रहता है। तो चलिए इसको अब लगा लेते हैं और इसको लॉक करते हैं। तो दोस्तों हमने सर्किलिप को भी इसमें अच्छी तरीके से इस पे अब लॉक कर दिया है। अब हम इसमें घुमा के देखेंगे तो देखिए ये जो है इसका अच्छे तरीके से ये पूरा घूम रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है कि जो मेन हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड रहता है उसको लगाना है। तो चलिए अब इसके कार्ड को लगा लेते हैं। तो ये जो कार्ड था यहाँ पे ग्रिप दिया रहता है, यहाँ पे छोटा-छोटा ग्रिप दिया रहता है, आपको यहाँ से दिखाते हैं। एक छोटा-सा ग्रिप यहाँ पे दिया हुआ है और इसी तरीके से एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे चारों तरफ इसका ग्रिप दिया हुआ रहता है और इसमें देखेंगे तो होल दिया हुआ है चारों कोने पे। तो इसी होल में इसको फँसा लेना रहता है। अब दोस्तों ये फँसाने के बाद इसको यहाँ वाला जो 2 स्क्रू था, इस दोनों स्क्रू को आपको टाइट कर लेना है। ये दोनों स्क्रू टाइट हो गया। अब हमारा जो मेन इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड है वो भी लग चुका है और ये जो पोटेंशियोमीटर का रिबन केबल होता है इसको यहाँ से कनेक्टर के साथ में इसको लगा देना रहता है। तो ये कनेक्टर के साथ इसका केबल भी हमने रिबन केबल कनेक्ट कर दिया। अब फाइनली हमें यहाँ पे इसका जो कवर होता है, ये ग्लास कवर प्रोटेक्टिंग कवर जो है इसको हमको लगा लेना है। तो इस तरीके से प्रोटेक्टिंग कवर लगाने के बाद इसका जो स्क्रू होता है उसको भी टाइट कर लेना होता है। तो ये प्रोटेक्टिंग कवर यानी जो ग्लास का जो कवर दिया रहता है वो भी टाइट हो गया। अब फाइनली इसका जो मेन कवर है उस मेन कवर को यहाँ पे लगाना रहता है। अब इस मेन कवर को ऐसे लगा के इसको पैक कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी पोटेंशियोमीटर को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपका भी इसमें मतलब फीडबैक खराब आ रहा है तो आप 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल आपका सही नहीं मिल रहा है फीडबैक का, तो आप पोटेंशियोमीटर पहले चेक करें। उसका जो रेजिस्टेंस का जो आउटपुट आता है 5 किलो ओम या फिर 10 किलो ओम का रहता है। अगर वो रेजिस्टेंस सही नहीं आ रहा है, हमने एक दूसरा वीडियो भी अपलोड किया था कि कैसे हम पोटेंशियोमीटर को चेक करते हैं। तो हम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे देंगे, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अगर उसे चेक उस तरीके से चेक करके पोटेंशियोमीटर को, अगर पोटेंशियोमीटर खराब है तो पोटेंशियोमीटर को आप नया पोटेंशियोमीटर आसानी से इसका आता है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें हमसे ज़रूर पूछें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।